हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे हमने आईज का इंट्रोडक्शन लिया था और आईज से रिलेटेड जो 3 डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन 2 का इंट्रोडक्शन ले चुके थे। या ये 2 डिफेक्ट्स क्यों आते हैं ये देख चुके थे, इनको कैसे करेक्ट करते हैं वो भी देख चुके थे। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा प्रेसबायोपिया और हमारी बुक का लास्ट डिफेक्ट। प्रेसबायोपिया में क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे आईज में जो लेंस होता है, लेंस में थिन और थिक होने की एबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है, वीक। अब जो लेंस पहले से एलोंगेट हो रखा है, अब वो जो है और ज्यादा थिक नहीं हो पाता है, तो हम ये बोल सकते हैं आई की अकोमोडेशन धीरे धीरे क्या होती जाती है, वीक। अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या था, आंखों की फोकल लेंथ का सेल्फ एडजस्ट होना। तो सिलरी मसल्स के वीक होने के कारण हमारा जो लेंस है वो थिक नहीं हो पाता है। थिक नहीं हो पाता है तो फोकल लेंथ जो है वो भी छोटी नहीं हो पाती है, इसलिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं देख सकते। इस डिफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में भी यही था कि हम नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते, बट वहां पे रीजन क्या था, वहां पे रीजन था कि परमानेंटली या तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है या फिर आईबॉल का साइज क्या हो चुका है, छोटा। प्रेसबायोपिया में क्या हो रहा था कि सिलरी मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं, उसके कारण लेंस जो है वो थिक नहीं हो पा रहे हैं। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स क्या पॉसिबल है, जैसे ये थिक नहीं हो पा रहे तो सिलरी मसल्स के वीक होने के कारण ये और ज्यादा थिन भी नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स भी फोकस करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके प्रेसबायोपिया को क्लियर या करेक्ट कर सकते हैं। और जिनके साथ दोनों प्रॉब्लम आ रही है, ना वो पास का क्लियर फोकस कर पा रहे हैं ना दूर का क्लियर फोकस कर पा रहे हैं, तो वहां पे 2 लेंस यूज होते हैं। चश्मे में 2 लेंस यूज होते हैं। नीचे जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। और ऊपर का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव। बच्चों ये तो मैंने आपको बताया था कि दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर अगर नहीं दिखते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो हम अपनी आंखें पूरी खोल देते हैं और दूर तक ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो दूर की चीजें देखने के लिए हमारी आईज जो होती हैं वो ऊपर वाले जोन में देखती हैं, ठीक है। हम ऑटोमेटिकली होता है ये सब काम। और इसी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम आंखें बंद करके इस टाइप से देखते हैं। तो इसलिए नीचे जो है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और ऊपर क्या होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। और फिर भी अगर कोई ऐसे नहीं करता है तो वो 2 अलग अलग ग्लासेस बनवाता है, एक कॉन्वेक्स लेंस वाला और एक कॉनकेव लेंस वाला। पास वाली चीजें देखने के लिए ज्यादा यूज में आती हैं। नॉर्मली हम अपने ज्यादातर काम जो है वो पास वाली चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस लोग बाग हमेशा ही यूज करते हैं। ये था हमारा डिफेक्ट कौन सा, प्रेसबायोपिया। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिज्म। अब प्रिज्म में जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर करेगी, अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है बच्चों, देखो हमने लाइट के बारे में पढ़ा हुआ है और अभी तक जो लाइट हम यूज कर रहे थे वो कौन सी लाइट यूज कर रहे थे, व्हाइट लाइट। बट यहाँ पे अलग अलग कलर पॉसिबल है और टोटल कितने कलर्स पॉसिबल है, 7 डिफरेंट कलर्स। ऐसे तो कलर की रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मेन जो कैटेगरी है कलर्स की फिजिक्स में वो 7 है। और ये 7 कलर्स कौन से हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट। ये भी हम पहले देख चुके हैं कि एक व्हाइट लाइट जो होता है या लाइट जो होती है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब यहाँ पे इन सबकी वेवलेंथ भी होगी। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो होता है
वो सी के इक्वल होता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। तो हाईएस्ट वेवलेंथ की अगर बात करूं तो वो रेड की होगी, बट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो वो वॉयलेट की होगी। रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होती है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और वेवलेंथ लोएस्ट होती है। तो मैं मोनोक्रोमेटिक कलर अगर बोल रहा हूं तो पर्टिकुलर एक ही फ्रीक्वेंसी या एक ही वेवलेंथ की लाइट की बात कर रहा हूं। वो वॉयलेट लाइट भी हो सकती है, इंडिगो लाइट भी हो सकती है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। बट मेनली जो सबसे ज्यादा हम लाइट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, रेड, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ गए, एक ही कलर की लाइट जिसकी वेवलेंथ फिक्स्ड हो, जिसे रेड, ऑरेंज एंड सो ऑन। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जब एक प्रिज्म में एंटर करेगी तो किस टाइप से बिहेव करेगी। ऑब्वियसली प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन देखते हैं किस टाइप से होता है। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसमें 3 सरफेस जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 सरफेस कैसी हो गई, रेक्टेंगुलर, और 2 ट्रायंगुलर होती हैं, ये और इसका पीछे वाला पार्ट। टोटल 5 सरफेस होती हैं जिसमें से 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर होती हैं। अब इस प्रिज्म को अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो ये लगभग इस टाइप से बनेगा। अब ये डायग्राम देखने में क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओनली इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे और ये अज्यूम करते चलेंगे कि ये क्या है, एक प्रिज्म है। ये हो गया एक प्रिज्म। अब यहां हम यूज करते हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से इस टाइप से इंसिडेंट होती है, कैसे भी इंसिडेंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इस सरफेस के साथ किसी एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं। इस लाइट को इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब यहां से लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर दी। ये प्रिज्म कौन से मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ग्लास से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। आई थिंक कि आपने लाइट चैप्टर कंप्लीट पढ़ा हुआ है और लाइट में रिफ्रैक्शन भी आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो रिफ्रैक्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मतलब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये बता रहा हूँ, बट रिफ्रैक्शन क्या होता है ये नहीं बताने वाला, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो इसकी बेंडिंग होगी, हाँ, ये हो गई नॉर्मल। रेयर अर्थ से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो जाना तो जाती थी इस टाइप से, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट इस टाइप से जाती, ठीक है। बट यहां पे लाइट क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी और पाथ चेंज करके इस टाइप से बैंड हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर कोई बेंडिंग नहीं होगी। अंदर बेंडिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि मीडियम तो ग्लास ही है। बट जब इस वाले पॉइंट पे आ जाएगी इसके बाद लाइट वापस कहां निकलेगी, बाहर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब यहां से जब एयर में आएगी तो वापस क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा और ये दूसरी नॉर्मल होगी। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को यहां पे कट कर दें, कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला एंगल बना था I1, फिर एंगल बना R2। जब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो ये हो गई नॉर्मल और ये हो गई इंसिडेंट रे, तो यहां पे नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। फिर रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बैंड होगी और बैंड होकर के नॉर्मल से क्या चल जाएगी, दूर। देखो बच्चों,
जाना ऐसे जाती थी, ठीक है, अपना पाथ चेंज करेगी। रेयर मीडियम में लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है। अगर लाइट इस टाइप से बैंड कराते तो ये नॉर्मल के पास जा रही है। नॉर्मल से दूर जाने का मतलब क्या होगा, ये अपना पाथ चेंज कर लेगी, ठीक है। अब ये जो लाइट प्रिज्म से निकली है, इस लाइट को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, और इस एंगल को भी हम नाम देंगे एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। क्या हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट का एक्चुअल पाथ ये था और फाइनल पाथ ये है। तो लाइट प्रिज्म में किस टाइप से बिहेव कर रही है वो देखते हैं। इस टाइप से जा रही थी, थोड़ी बैंड हो गई, फिर इस टाइप से बैंड हो गई। एक्चुअल पाथ लाइट का ये था और फाइनल पार्ट जो है वो लाइट का ये है। इस लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इस टाइप से लग रहा है कि हम यूं जा रहे थे और जाकर के यहां पे मुड़ गए। लाइट क्या हो गई, मुड़ गई है। तो ये बोल सकते हैं कि प्रिज्म ने लाइट को डेविएट कर दिया, अपने पाथ से क्या कर दिया है, मोड़ दिया है। और जिस एंगल पे मोड़ा है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डी। या तो आप डी से रिप्रेजेंट करो या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। किस टाइप से लाइट बिहेव करती है प्रिज्म में, वो हमने देखा। ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, इस टाइप से गई, इंसिडेंट हुई, फिर बैंड हुई, उसके बाद वापस बैंड हुई। तो फाइनल लाइट और इनिशियल लाइट में चेंज आ चुका है, या लाइट जो है फाइनल लाइट वो अपने पाथ से डेविएट हो चुकी है, और जिस एंगल पे डेविएट हुई है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ग्लास स्लैब में भी हमने लाइट एंटर कराई थी, वहां पे क्या हो रहा था, लाइट अपने पाथ से डिस्प्लेस्ड हो रही थी। लाइट इधर जा रही थी, फाइनल लाइट जो है वो इस वाले पाथ पे आ गई। पाथ वही था बट थोड़ा सा क्या हो गई है, डिस्प्लेस। बट प्रिज्म ने लाइट का पाथ ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इस टाइप से मोनोक्रोमेटिक लाइट अपना बिहेव शो करती है प्रिज्म के अंदर, ठीक है। अब व्हाइट लाइट का बिहेवियर प्रिज्म के अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू अगेन, थैंक यू, बाय।